हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका है एंड आई एम अ लर्नर इन स्टॉक मार्केट। एंड आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्पिनिंग टॉप के बारे में। ठीक है, नाम तो आपने सुना होगा स्पिनिंग टॉप। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि मैंने कुछ आपके लिए एक दो पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो आज हम बात कर रहे हैं स्पिनिंग टॉप के बारे में, राइट। तो देखिए, स्पिनिंग टॉप बेसिकली किस तरह का कैंडल पैटर्न होता है। एक ऐसा कैंडल पैटर्न होता है जिसमें एक जो बॉडी होती है वो बहुत स्मॉल होती है और उसके दोनों तरफ विक्स होती हैं, राइट। अब इसमें और डोजी में क्या डिफरेंस है? देखो, डोजी जो कैंडल है ना, वो कैंडल पैटर्न समथिंग लाइक ऐसा होता है जिसमें ना जो उसका बॉडी होता है ना, यहाँ पे उसका ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। बट इसके ओपन क्लोज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होता है। अगर कोई चीज लाइक 10 रुपीज पे ओपन हुई है तो वो 20 रुपीज पे क्लोज हो रही है। और यहाँ पे अगर 10 पे मतलब ओपन हुई है तो 10 पे ही क्लोज हो रही है या 11 पे क्लोज हो रही है, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। तो डोजी कैंडल पैटर्न इस तरीके का होता है। और जो स्पिनिंग टॉप है उसमें बॉडी छोटी होती है बट बॉडी इसमें होती है, राइट। तो गाइस, इसमें क्या होता है कि ये ना इंडिसिसिव कैंडल्स कहा जाता है। इसको इंडिसिसिव कैंडल्स क्यों कहा जाता है? आप थोड़ा सा इसके पीछे की साइकोलॉजी देखिए, ठीक है। ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुई कहीं पे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो बियर्स हैं वो मार्केट को नीचे ले गए, ठीक है। फिर मार्केट में प्रेशर आया, मार्केट ऊपर आई। जो बुल्स हैं वो मार्केट को ऊपर ले गए, बट फिर से बियर्स का प्रेशर आया तो मार्केट फिर नीचे आ गई। तो मार्केट नीचे भी गई, मार्केट ऊपर भी गई। तो यहाँ पे बहुत लाइक एक काइंड ऑफ कह सकते हैं इक्वल कंट्रोल है दोनों का, बुल्स और बेयर्स का। जो फाइट है ये इक्वल है दोनों की। तो इसीलिए कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा कि इसमें लाइक बुल्स जो है वो उनका कंट्रोल है या बेयर्स का कंट्रोल है। तो इस तरह की कैंडल पैटर्न बनता है स्पिनिंग टॉप। बट स्पिनिंग टॉप हर जगह बन जाए और उसका यूज वैसा हो, ऐसा नहीं होता। तो स्पिनिंग टॉप में हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्पिनिंग टॉप अगर किसी ट्रेंड के बाद आए, यहाँ पे जैसे समझ लीजिए कोई ट्रेंड है जो ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे कहीं पे आपका स्पिनिंग टॉप बनता है, ठीक है। तो फिर उस स्पिनिंग टॉप का ठीक वो स्पिनिंग टॉप है। बट अगर वो कहीं पे जैसे सपोज कोई साइडवेज मार्केट चल रही है, ठीक है, इस तरह की कोई साइडवेज मार्केट चल रही है और उसके अंदर कोई ऐसा स्पिनिंग टॉप सा बनता है। थोड़ा सा अगर आप समझ लीजिएगा, साइडवेज मार्केट का मतलब मेरा ये है कि जैसे किसी एक ही लेवल के अंदर मार्केट फंसा रहता है तो उसके अंदर स्पिनिंग टॉप बन रहा है, तो उसमें नहीं। बट स्पिनिंग टॉप बनना चाहिए ट्रेंड के बाद। एक ट्रेंड है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी, वहां पे स्पिनिंग टॉप बनना चाहिए, ठीक है। तो स्पिनिंग टॉप बनने के बाद हमें एक सबसे एक और चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया, तो वो है वॉल्यूम, ठीक है। अभी चार्ट्स में देख लेंगे, जहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनता है उसके नीचे वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए। तो स्पिनिंग टॉप की जो परसेंटेज है वो और बढ़ जाती है कि वो काम करेगा, ठीक है। और उसका कंफर्मेशन होना जरूरी है। जनरली इसको ट्रेड करने के लिए जहाँ पे भी स्पिनिंग टॉप बनता है वहां पे सपोज ये टॉप पे यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना है, तो जब उसका लो ब्रेक होगा, ठीक है, तब वो कंफर्म होगा कि आप उसके अंडर एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं या पुट्स बाय कर सकते हैं। और उसका जो हाई है वो उसका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो फिर भी एक बार चार्ट्स में हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया है कि जो स्पिनिंग टॉप है वो इंडिसिसिव कैंडल्स होती हैं, क्योंकि उसमें डिसीजन नहीं हो पाता कि लाइक जो बुल्स हैं वो कंट्रोल में है या बेयर्स कंट्रोल में है, ठीक है। और अगर वो किसी ट्रेंड की टॉप या बॉटम में आए तब वो ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। एंड थर्ड पार्ट इज वॉल्यूम। मैं गाइस एक बार यहाँ पे लिख भी देती हूँ तो आपको भी याद रहेगा, ठीक है, राइट। थर्ड पार्ट हमारा है वॉल्यूम, ठीक है। तो चलिए चार्ट्स पे लेके चलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से स्पिनिंग टॉप वर्क करता है। और थोड़ा सा और भी ध्यान रखिएगा, जो स्पिनिंग टॉप है एकदम ऐसे पिक्चर परफेक्ट मत जाइएगा। कई बार थोड़ा सा बॉडी लाइक जो विक के ऊपर की छोटी रहती है, नीचे की बड़ी हो जाती है। तो हम चार्ट्स में देखते हैं थोड़ा सा कई बार इसकी जो
लाइक थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस देखते हैं स्पिनिंग टॉप कहाँ पर है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है ये बैंक निफ्टी का। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा मैं चार्ट को लार्ज कर देती हूँ, थोड़ा आपको दिखेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ ये कैंडल के बारे में। आप ये कैंडल पैटर्न देख पा रहे हैं, मैं ये लाइन हटा दूँ यहाँ पे ना, ये लाइन्स बीच में आ रही है तो थोड़ी सी क्लैरिटी कम होगी, तो इसलिए ये लाइन हटा देते हैं। फाइन। अब आप देख रहे हैं ये जो कैंडल है, गाइस एक मिनट। आप देख पा रहे हैं ये जो कैंडल है, ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं, ये स्पिनिंग टॉप की तरह है, इसमें एक बॉडी है छोटी सी और दोनों तरफ विक्स हैं। ठीक है, तो इसमें लेकिन हमें क्या चेक करना है, इसके साथ हमें वॉल्यूम भी चेक करना है। तो एक बार यहाँ वॉल्यूम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम है थोड़ी सी हाई है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। तो बहुत ही इस तरह का जो ट्रेड होता है जहाँ पे वॉल्यूम इतना ज्यादा सपोर्टिव ना हो, तो वहां पे हमें कम क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, कोई और एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे हमें स्पिनिंग टॉप भी दिखे और वॉल्यूम भी अच्छी दिखे। आप यहीं पे देख लीजिए, ये वाला कैंडल जो है, ये आप ऊपर कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल पैटर्न भी काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप है, थोड़ा सा बस इसमें नीचे की भी छोटी है, ऊपर की ज्यादा बड़ी है। बट मैंने आपसे कहा था कि पिक्चर परफेक्ट कुछ नहीं होता। तो ये कैंडल पैटर्न भी स्पिनिंग टॉप है, और इसका वॉल्यूम देखिए आप, इसका आप नीचे ये वॉल्यूम देखें, इसका वॉल्यूम हाई है। यानी कि ये ज्यादा लाइक इसकी जो चांसेस हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, और बेटर परसेंटेज है इसकी कि ये वर्क करेगा। ठीक है, वर्क इसने भी किया, बट स्टिल आपको थोड़ा सा इसमें अपनी क्वांटिटी को कम रखना है, और इस तरह के रेट में आप अपना नॉर्मल क्वांटिटी ले सकते हैं, और आपको बस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है ऊपर का। गाइस स्टॉप लॉस देखिए, मैं हमेशा अपनी हर हर वीडियो में बताती हूँ, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो आपने जो स्टॉप लॉस रखा है उसे मार्केट ने हिट कर दिया तो आप एग्जिट कर लो। ठीक है, अगर मार्केट सपोज आपको स्टॉप लॉस हिट करके, कई बार हमें लगता है स्टॉप लॉस हिट हो गया बट मार्केट फिर जैसा हम चाहते थे वैसा ही बिहेव कर रहे हैं, तो दोबारा एंट्री ले लीजिए, लेकिन आप एक बार निकल जाएंगे उस ट्रेड में से। बिकॉज गाइस स्टॉप लॉस रहेगा तो सेफ्टी रहेगी, और सेफ्टी रहेगा तो आप लोग मार्केट में बने रहेंगे। राइट, तो जैसे ये कैंडल देखिए हमने स्पिनिंग का, ठीक है, नीचे यहाँ पे वॉल्यूम आपने देख ली, और यहाँ पे हमें डाउन टाइम मिला। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। डीएलएफ के चार्ट पे चलते हैं। डीएलएफ का चलिए एक बार आवली चार्ट देख लेते हैं, वॉल्यूम एक बार हाइड कर देते हैं। गैस देखते हैं यहाँ पे हमें कहाँ पे मिलता है। देखिए काइंड ऑफ आप इसको भी स्पिनिंग टॉप की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है 16 सितंबर का, ठीक है, इसको भी स्पिनिंग टॉप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक बार वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, तभी कंफर्म होगा कि ये स्पिनिंग टॉप ठीक है। राइट, इसमें देखिए वॉल्यूम भी है और ये स्पिनिंग टॉप भी है। ठीक है, इसका लो ब्रेक हुआ, आप ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बस इसमें ये है कि इसमें जो मूव मिला है नीचे की तरफ मिला जरूर है, बट थोड़ा सा पहले मार्केट साइडवेज रहा, कुछ रेंज में रहा, और उसके बाद मार्केट ने एक छोटा सा मूव दिया। ठीक है, और ये एक छोटा सा, क्योंकि आवरली चार्ट है तो इसमें आप इतना मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट में देखते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको ये अभी हमने जो स्पिनिंग टॉप देखा वो ऊपर के, जब मार्केट ऊपर गया तब देखा है। अब थोड़ा सा देखते हैं, कहीं पे मार्केट नीचे आ रहा है और फिर स्पिनिंग टॉप बन रहा है जहाँ पे हम अपना एक बाय का ट्रेड ले सकें। तो वो वाला एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। डेली चार्ट पे चलते हैं, वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं पहले। गाइस देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये है 16 मार्च 2023 की कैंडल।
ठीक है, ये भी एज अ स्पिनिंग टॉप ही आप देखिए, यहाँ पे बॉडी में थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको दिखे भी अच्छे से। जैसे आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये चार्ट। ठीक है, ये जो कैंडल है ना, ये स्पिनिंग टॉप है। एक जो पिक्चर परफेक्ट वाला स्पिनिंग टॉप होता है ना, काइंड ऑफ वैसा ही है। यहाँ पे देखिए बॉडी है छोटी सी और दोनों तरफ लॉन्ग विक्स हैं। बस एक बार इसका वॉल्यूम और चेक कर लेते हैं। अगर वॉल्यूम कंफर्म हो जाता है तो देखिए वॉल्यूम इसमें ठीक ठाक है। ठीक ठाक है वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है और स्पिनिंग टॉप भी है। यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हुआ, आप एंट्री ले सकते हैं। लो को हमने स्टॉप लॉस रखा और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा टाइम पास किया कुछ दिन, और उसके बाद मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया। गाइस थोड़ा सा यहाँ पे देखो, पेशेंस भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मार्केट तो अपना काम करती है, बट अगर थोड़ा पेशेंस होगा, लाइक अगर यहाँ पे सपोज हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं, तो मार्केट ने छोटा सा मूव तो कर भी दिया है। बट थोड़ा सा अगर आपको अच्छा मूव चाहिए तो थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा और अपना स्टॉप लॉस को दोबारा दूंगी, स्ट्रिक्टली उससे मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं स्विनिंग टॉप के। ठीक है, कुछ आप लोग भी अगर शेयर करना चाहें तो कमेंट्स में कुछ शेयर कर सकते हैं कि डेट डाल के किस डेट को पर्टिकुलर चार्ट में स्पिनिंग टॉप बना था। ठीक है, और गाइस कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ऐड भी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको यही बताया है जो स्पिनिंग टॉप है। देखिए जो मैं सीखती हूँ वो मैं आपसे आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है, तो अगर आप उसमें भी कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पिनिंग टॉप के बारे में मैंने आपको बताया कि इंडिसीजर कैंडल्स होती हैं। आपको ये भी बताया कि क्यों होती है इंडिसीजर कैंडल्स। ठीक है, और आपको ये बताया मैंने कि कहाँ पे इन्हें ट्रेड करना चाहिए। कोई लाइक अगर किसी ट्रेंड के बाद टॉप पे बन रहा है तो ट्रेड कीजिए। अगर किसी लाइक किसी डाउन ट्रेंड के बाद अगर कोई डाउन ट्रेंड है और ये बॉटम में बन रहा है तो आप उसे ट्रेड कीजिए। ठीक है, और ट्रेड करते समय आपको वॉल्यूम का ध्यान रखना है कि वॉल्यूम अच्छा है तो आप थोड़ा सा ठीक से ट्रेड कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमेशा अपना रखना है नीचे की तरफ। ठीक है, जो भी उसका लाइक अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो जो भी उसका लो है वो स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और अगर आप ऊपर कहीं पे बाय कर रहे हैं तो कैंडल का जो हाई है वो उसका स्टॉप लॉस रहेगा। और हमेशा कंफर्मेशन आने के बाद ही ट्रेड करना है। कंफर्मेशन से मेरा मतलब है कि जैसे सपोज इसका हाई ब्रेक होगा तो ही आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। ठीक है, तो जहां आपका कॉन्फिडेंस हो, आपको वॉल्यूम कॉन्फिडेंस दे रहा है, कैंडल पैटर्न कॉन्फिडेंस दे रहा है, वहां पर अच्छे से ट्रेड कीजिए विद स्टॉप लॉस। और जहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो वहां पे आप कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। गाइस तो ये मेरा वीडियो था छोटा सा स्पिनिंग टॉप के बारे में। ठीक है, अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और कैंडल पैटर्न के साथ। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ हाँ, और आप नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। थैंक यू।